बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ, मरियम सफ़दर और ये जो आज तकरीरें हुई हैं। CWC का इजलास था, नून लीग की सेंट्रल वर्किंग काउंसिल का इजलास था और उसमें जैसे रियासत दुश्मन एजेंडा उसको दोबारा से प्रमोट किया गया है और हमारे मीडिया ने उसको लाइव चलाया है और पूरी दुनिया ने देखा है कि नवाज़ शरीफ किस तरीके से फ़ौज मुखालिफ, हुकूमत मुखालिफ और रियासत मुखालिफ बयानियों को दोहरा रहे हैं और उसको दिन ब दिन उसमें नई नई चीज़ें और नए नए इल्ज़ामात लेकर आ रहे हैं। और फिर अभी मरियम सफ़दर की जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो इतने गम व गुस्से से भरी हुई थी कि ऐसे लगता था कि जैसे कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हो या इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन हो, जिसको कोई ज़ाती उनसे कोई रंजिश हो, कोई ज़ाती तकलीफ़ हो और उसकी बुनियाद पर वो इतना आपे से बाहर हो और उसकी इस तरह की बॉडी लैंग्वेज हो। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम ख्वाजा आसिफ को नैब ने तलब किया है, क्या ख्वाजा आसिफ दोबारा नाअहल होने जा रहे हैं? बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे असलम, जो CIA का इंचार्ज है, CIA हैदराबाद का इंचार्ज असलम, उसके अकाउंट्स में और उसके जो असासे हैं वो 7 अरब से ज़्यादा हैं। वो एक पुलिस अफसर है और उसके पास इतने बड़े असासजात कैसे आए हैं? उसकी तनख्वाह के अलावा उसका कोई सोर्स नहीं है और उसने अपनी पूरी फैमिली के नाम पर बेनामी जायदादें और बेनामी अकाउंट्स का जाल बिछाया है। क्या ये भी जाली बैंक अकाउंट्स वाले आसिफ जरदारी के कोई ख़ास आदमी हैं? क्योंकि इतनी बड़ी जो हैवी जो असासजात हैं किसी पुलिस अफसर के, वो ये बताते हैं कि ये सिंध हुकूमत का और जरदारी माफिया का कोई ख़ास आदमी है और ये उनके नाम पर पैसे इकट्ठे करता था और कुछ हिस्सा जरदारी हाउस में पहुंचता था और कुछ वो अपने पास रखता था और ये कुछ करते करते वो अरबों रुपए का उसके असासे बन गए। ये क्या केस है, उसके ऊपर नैब ने क्या कार्रवाई की है, ये भी मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं नवाज़ शरीफ का आज का जो खिताब है। CWC का इजलास था उनका, सेंट्रल वर्किंग काउंसिल का, PMLN का। उसमें नवाज़ शरीफ ने दोबारा से फ़ौज मुखालिफ बयानिया को दोहराया है और भीख मांगी है अपने जो ज़िम्मेदारान हैं PMLN के, उनसे कि क्या आप नवाज़ शरीफ के साथ खड़े होंगे? क्या अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, क्या आप नवाज़ शरीफ, अब नवाज़ शरीफ का आप हाल देखें, खुद मुल्क से बाहर बैठे हैं, मुल्क में वापस आने से वो डरते हैं, जेल की सुलाखें उनको डराती हैं और वो इतने खौफजदा हैं सज़ा के खौफ से और जेलों के खौफ से कि वो वापस नहीं आ रहे और वहाँ से बैठकर यहाँ के लोगों को जो पाकिस्तानी हैं और उनको गुमराह कर रहे हैं और उनको गुमराह करके पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं या फ़ौज मुखालिफ एजेंडे के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं और कहते हैं कि 70 साल हो गए इस मुल्क में ऐसे ही हो रहा है। और ये बात, चलें शुक्र है वो ये बात तो ज़रूर माने हैं कि ये जो 70 साल से फ़ौज का किरदार है हमारी सियासत के ऊपर, तो इन 70 सालों में 3 टेन्योर तो नवाज़ शरीफ के अपने हैं और फिर बाकी वो हैं जो नवाज़ शरीफ के मिसाक जमहूरियत वाले हैं, चाहे वो 90s के दौर में हो, चाहे वो जो 2010 है, इसमें जो मिसाक जमहूरियत वाले लोग थे, जो एक ही प्लेट में बैठकर ये खाने वाले लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि इतनी बात तो ये मान गए हैं कि चाहे हमारा टेन्योर हो, चाहे जो सियासी बाकी जमहूरी दौर गुजरा है, अगर आप मार्शल लॉ को निकाल दें और उसके अलावा जो जमहूरी दौर गुजरा है तो उसमें तो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी, तो ये दोनों इस वक्त एक हैं। और उनका ये कहना कि 70 साल से फ़ौज ही मुल्क की तकदीर को चला रही है और सियासत है या इलेक्शंस हैं उनको मैनेज किया जाता है, तो वो ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि जो भी जमहूरी, जो नाम नहाद जमहूरी दौर गुजरा है वो भी फ़ौज ने ही बनाया है। नवाज़ शरीफ को 3 दफ़ा लेके आने वाले भी फ़ौज है और आसिफ जरदारी और जरदारी ख़ानदान का जो या बेनज़ीर भुट्टो का जो दौर है वो भी फ़ौज लेकर आई है। इतना तो इकबाल जुर्म किया है और जब 3 दफ़ा खुद आए हैं फ़ौज के मिन्नत तरला करके, फ़ौज के पाँव पड़कर, तब ठीक था। एक दफ़ा जो ये अलेज करते हैं कि इमरान खान फ़ौज के इशारे पर आए या फ़ौज उनको लेकर आई है, वो नहीं बर्दाश्त हो रहा। पूरी कौम ने 3 दफ़ा आप फ़ौज के कंधों पर बैठ कर आए हैं और फ़ौज के पाँव पड़कर आप आए हैं और कौम ने आपको बर्दाश्त किया है। और एक दफ़ा इमरान खान आपके बकौल फ़ौज के कंधों पर बैठ कर आया है तो आपको बर्दाश्त
नहीं होता। और मैं तो नवाज शरीफ के बारे में आर्टिकल 6 की बात हो रही है, आर्टिकल 6 की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर जो कल का उनका बयानिया था और जो आज का बयानिया उसके ऊपर वो पूरा उतरते हैं। वो मुल्क में बगावत किसके खिलाफ? रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ वो नफ़रत फैला रहे हैं, वो दुश्मनी फैला रहे हैं। और आप उस इजलास के बाद जो नवाज शरीफ की ब्रीफिंग थी या जो उनका खिताब था उसके बाद आप मरियम सफदर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। एक तो होता है कोई सियासी लीडर होता है और सियासी लीडर अपने मुखालफिन के खिलाफ बात करता है, वो इतनी नफ़रत से भरी हुई, वो इतनी दुश्मनी पर मबनी कि इंसान सोचता है कि अगर इसका बस चले तो ये तो पूरे मुल्क में खाना जंगी शुरू करवा दें और ये तो इंडिया को दावत दें कि वो आएँ और इस मुल्क पर हमला कर दें। और ऐसे लग नहीं रहा था कि वो कोई इस मुल्क की लीडर हैं या इस मुल्क की किसी जमात की लीडर हैं। और हमारा मीडिया, ठीक है इमरान खान ने आपको मना नहीं किया, ठीक है पैमरा ने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है हमारी अदालतें खामोश हैं, ठीक है इदारे चाहते हैं कि जो नवाज शरीफ के अंदर का जो गंद है वो बाहर निकल कर खुल कर आए, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन मीडिया की भी कोई जिम्मेदारी है। क्या आप पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या आप पाकिस्तानी लोगों के टैक्सों के ऊपर नहीं आप पलते? क्या आप हुकूमती इश्तिहारों के ऊपर नहीं पलते? सिर्फ नवाज शरीफ के पैसों ने आपको इतना बेज़मीर कर दिया है। इल्ला माशाअल्लाह सारा मीडिया नहीं, कुछ जो चैनल्स हैं जो उनकी आवाज़ को प्रमोट करते हैं और फिर उनके जो हम आवाज़ लोग हैं उनको मीडिया पर और चैनल्स पर बिठाकर उनकी बात को सामने लेकर आते हैं। क्या आपने इस मुल्क के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब वो फ़ौज को गालियां दे रहा है, जब वो पाकिस्तान को गालियां दे रहा है, जब वो मुल्क दुश्मन एजेंडे को प्रमोट कर रहा है और आप उसको लाइव चलाते हैं, क्या आपके पास इतना इख्तियार नहीं है कि आप उसकी आवाज़ बुलंद करें? क्या पैसा ही सारा कुछ है? क्या आप लोगों ने अपने ज़मीर बेच दिए हैं? क्या आप लोगों ने पाकिस्तान का जो नाम था या जो पाकिस्तान सबसे पहले, क्या इस एजेंडे को जो हर पाकिस्तानी का एजेंडा और मिशन था, क्या आपने उसको बेच दिया है सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की खातिर? और आप इस हद तक बेज़मीर हो गए हैं कि अब आप फ़ौज दुश्मन को बातें करें तो उसको भी आप ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं। अगर कोई वो बयानिया दे तो उसके ऊपर आप उनके हम आवाज़ लोगों को मीडिया पर बिठाकर सारा दिन और सारी रात आप फ़ौज को गालियाँ दिलवाते हैं, आप रियासत को गालियाँ दिलवाते हैं। खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान के इदारे सबसे पहले, पाकिस्तान की हुकूमत सबसे पहले और बाकी जो लोग हैं वो बाद में। आज अगर फ़ौज कह दे नवाज शरीफ को, और ऐसे ही हुआ है, फ़ौज जब मुशर्रफ ने इनको बैरून मुल्क जाने दिया, जब ये जिद्दा जा रहे थे तब इनको भूल गया था कि पाकिस्तान में इनका कौन है और तब इनको पाकिस्तानी कौम का कोई ख्याल नहीं आया था। आज भी अगर आप नवाज शरीफ वापस ना भी आएँ, सिर्फ मरियम सफदर को आप बैरून मुल्क जाने दें, उसके बाद इनका जो रियासत बचाओ एजेंडा है वो सारे का सारा वो धराम से गिर जाएगा। क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सादा लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन 5 लोगों को जो 5 MPs हैं जिन्होंने फ़ौज मुखालिफ एजेंडे के ऊपर जो स्टैंड लिया है और जिसकी बुनियाद पर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। मैं समझता हूँ आप इमरान खान की मुखालफत करें, आपका राइट है और हमेशा अपोजिशन हुकूमतों की मुखालफत करती रहती है, लेकिन आप इस हद तक ना जाएं कि आप रियासत मुखालिफ हो जाएं या आप रियासत के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको आप सरेआम डिस्कस करने लग जाएं और आपकी जो ज़ुबान है या जो आपकी बोली है वो इंडिया सारा दिन उसको या मुल्क दुश्मन सारा दिन उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाएं। खुदा के लिए इस हद तक न गिरें। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मीडिया को किरदार अदा करना होगा और ऐसे लोगों की आवाज़ बंद करना होगी और ऐसे लोगों की मजम्मत करना होगी ताकि ये अपनी मौत आप मर जाएं और पाकिस्तान हमेशा के लिए कायम रहे और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो जाएं। दूसरी तरफ आप देखें कि ये जो एजेंडा है या ये जो मरियम सफदर की ग़ुलामी है ये एक एक करके सबको दीवार के साथ लगा रही है। और उसमें अब जो नैब के रडार पर ख्वाजा आसिफ आ गए हैं। अब ख्वाजा आसिफ गैर मुल्की अकामा होल्डर हैं और इसकी बुनियाद पर आपको याद होगा पिछले दौर में जब उनको नाअहल डिक्लेयर किया गया था, जब वो वज़ीर ख़ारजा थे और उनको वो अपनी जॉब देनी पड़ी थी, अपनी नौकरी से उनको जाना पड़ा था जो दोहरी शरीयत की बुनियाद पर या दोहरे मुल्क की किसी और मुल्क का अकामा होने की वजह से। तो आप बताएं
अब उनको 8 अक्टूबर को तलब किया है सुबह 11 बजे नैब लाहौर ने अपने ऑफिस में, और उनसे कहा है, और जिस कंपनी के वो की बुनियाद पर, जिस कंपनी के वो कामा होल्डर थे या नौकर थे जिस कंपनी के, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी तलब किया है और ख्वाजा आसिफ से कहा है कि आप अपनी नौकरी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर पेश हों, और ये जो गैर मुल्की अकामा होल्डर्स हैं ये उनके खिलाफ, सबके खिलाफ ये केसेस दोबारा से खुलना शुरू हो गए हैं। अब ख्वाजा आसिफ ये बोले कि मेरे खिलाफ मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है या मुझे नवाज शरीफ और मरीम सफदर की ग़ुलामी की बुनियाद पर ये सारा कुछ हो रहा है, तो खुदा का खौफ करें। आपके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने नहर डिक्लेयर किया है, आप तो गैर मुल्की अकामा होल्डर हैं और आपको इसको, आप गैर मुल्की कंपनी के नौकर हैं और आप इसको तस्लीम कर चुके हैं, और उसके बाद अगर आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो और आप गालम गलूच पर आ जाएं तो ऐसे नहीं चलेगा। अब आप पहले आप वजारत ख़ारजा से गए थे, अब आप हमेशा के लिए नाअहल होंगे और अब आपका मज़ीद सियासत में आपकी कोई जगह नहीं है और आपके ख़िलाफ़ ये बड़ा अहम केस शुरू हो गया है। एक आपके ख़िलाफ़ जो हाउसिंग कैंट हाउसिंग स्कीम है सियालकोट में, वो केस इंक्वायरी भी पेंडिंग है और अब एक नई इंक्वायरी शुरू हो गई है और अब आपके दिन भी पूरे हैं। और आज आपको मरीम सफदर के साथ जो दागी है वो भी आपको नज़र आ रहे थे, हाशमी साहब। और देखें ये सारे जो मुल्क दुश्मन या रियासत दुश्मन या रियासती इदारों के दुश्मन हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और सारे एक्सपोज हो गए हैं और उनकी असल सामने आ गई है कि वो कितने भयानक लोग हैं और वो इमरान खान की दुश्मनी में या सिर्फ NRO ना मिलने की बुनियाद पर वो किस हद तक जा सकते हैं, और ये सारे ही निस्तो नाबूद होंगे। साथ सिंध हुकूमत के एक और कारनामा देखें, उनका एक मुलाजिम है CIA का, वो इंचार्ज है हैदराबाद का, असलम, और वो उसके जो अकाउंट्स हैं और उसके जो सासाजात हैं वो 7 अरब से तजावुज़ कर गए हैं और उसके नाम पर पूरे अंदरून सिंध में प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी पूरी फैमिली और उसके मुलाजमीन का जाली अकाउंट्स का और बेनामी जायदादों का एक ऐसा चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं कि इंसान परेशान हो जाए। और फिर आसिफ जरदारी कहें और बिलावल जरदारी कहें जमहूरियत को ख़तरा है और जमहूरियत डीरेल होने वाली है, खुदा का खौफ करें। ये आपके एक मुलाजिम का ये हाल है। एक इंचार्ज CIA की कितनी तनख्वाह है, कितने ग्रेड का है, सारी दुनिया जानती है, और उसने 7 अरब के असासे बना ली हैं और आप कहते हैं कि उनको कोई पूछा जाएगा तो ये आपके ऊपर कोई हमला हो गया या आपके हवाले से, जैसे मखदूम जो हैं फ़हीम, उनका जो बेटा है जलालुद्दीन, उनको पकड़ा गया है और 7 दिन का उनका रिमांड मिला है, तो वो उसके ऊपर आप कहते हैं जी कि ये ज़्यादती हो रही है। तो ये क्या ज़्यादती है? जब आप जुल्म करते हैं, जब आप चोरी करते हैं, जब आप करप्शन करते हैं और कोई आपसे सवाल पूछे तो आप कहते हैं आपके साथ ज़्यादती हो रही है और आपको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगर इसको सियासी इंतकाम का निशाना कहते हैं तो ये सियासी इंतकाम ही ठीक है, लेकिन इन सारे के सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचें। देखते हैं अब इन सारे केसेस में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।